हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इमेज फॉर्मेशन के ऊपर, जो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स का जो है इमेज फॉर्मेशन, वो मैंने नोट्स बना रखा अभी आपको स्क्रीन पर। 6 और 2 8, यानी कॉनकेव मिरर के जो वो 6 केस हैं और कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस हैं। तो ये 8 केस एकदम अच्छे से समझाऊंगा और डिटेल में एकदम मस्त मज़ा आ जाएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, चलिए हमारे साथ स्क्रीन पर। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पहले। ठीक है, तो पहला जो केस है वो है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ से हमने जो एक लाइट की रे मारी है, यहाँ से रे जा रही है, वो इस मिरर पर गिर रही है और रिफ्लेक्ट बैक कर कर फोकस से आ रही है। ठीक है, और दूसरी रे भी यहाँ जा रही है और रिफ्लेक्ट बैक कर कर फोकस से आ रही है। तो जहाँ पे ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी, हमारा इमेज जो है वो वहीं पर फॉर्म होगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट जो वो इन्फिनिटी पर रखी हुई है, यानी अनंत पर रखी होगी, मिरर की रेंज से एकदम दूर बाहर, अगर मिरर की रेंज से बाहर रखी हुई ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप सन को मान सकते हैं, तो वो जो है ऑब्जेक्ट की जो क्या बोलते हैं इमेज जो स्क्रीन पर बनेगी मिरर पर, वो फोकस पे बनेगी। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज भी लिखा हुआ है कि कैसी बनेगी। तो एफ पर बनेगी, यानी एट फोकस पर बनेगी, और ये हाईली डिमिनिश्ड होगी, यानी बहुत छोटी होगी। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज़्यादा छोटी। और ये जो है रियल इमेज बनेगी और ये इन्वर्टेड बनेगी। तो रियल इन्वर्टेड तो ये सारी इमेज बनेगी, बस एक को छोड़कर, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहली केस जो है ये यही कहती है। और अगर इसमें आपको बहुत ज़्यादा और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करिएगा, जरूर मैं बनाऊंगा इस 8 केस के ऊपर एकदम डिटेल वीडियो। और मैं आने वाली है तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। अभी आप एक बार समझ लीजिए, अभी भी मैं अच्छे से ही बता रहा हूँ। तो दूसरा जो केस है वो हमारा ये कहता है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी सी से पहले रखी होगी। अगर पहले इन्फिनिटी पर थी, अब सी से थोड़ी सी पहले रख रहे हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। तो अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगी तो एक रे यहाँ से, जैसा कि आप देख सकते हैं, जा रही है। मैं इसको जूम करता हूँ हल्का सा। आप एक रे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो जा रही है, ये ये स्ट्राइक कर रही है मिरर पर और रिफ्लेक्ट बैक कर कर फोकस से आ रही है। ठीक है, और दूसरी जो रे जा रही है वो यहाँ पर स्ट्राइक कर कर रिफ्लेक्ट बैक कर कर सीधी हो जा रही है। तो ये दोनों रे जहां पर मिलेगी, इंटरसेक्ट करेगी, मैंने कहा था जहां पर ये दोनों रे इंटरसेक्ट कर जाए, समझ जाना इमेज वहीं पर बनेगी। तो ये गई यहाँ से आई, ये गई यहाँ से आई, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर ये इमेज इंटरसेक्ट कर गई। तो इमेज जो है वो यहीं पर बनेगी। और ये उल्टी बनेगी, यानी रियल है और इन्वर्टेड है तो ये उल्टी ही बनेगी, क्योंकि रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है और हमारी आंखें जो उनको सीधी करती है। तो ठीक है, तो ये इमेज जो है वो यहाँ पर बनेगी जा करके। और इसका नेचर देख लीजिए इमेज का, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बिटवीन सी एंड एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। ये डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, ये थोड़ी सी छोटी होगी, यानी ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटी होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये उतनी एक्यूरेट इमेज नहीं है, लेकिन आप अगर स्केल से एकदम मेजर करके बनाओगे तो एकदम एक्यूरेट बनेगी। ये रियल बनेगी और इन्वर्टेड भी बनेगी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रिवीजन आप करते रहिएगा। और आगे चलते हैं हम तो और यहां पर देखते हैं अब हम तीसरा केस, ऑब्जेक्ट एट सी। अब ये एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे, पहले हमने सबसे दूर रखा, फिर थोड़ा सा नजदीक रखा, बियॉन्ड सी। अब हम सी पर रख रहे हैं, फिर हम सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर हम एफ पर रखेंगे, फिर एफ और पी के बीच में रखेंगे, फिर पी पर रख के देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये तीसरा केस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट सी है, यानी सी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ऑब्जेक्ट एट सी, और अगर हम यहाँ पर सी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, तो ये जो रे गई और ये स्ट्राइक कर कर फोकस से बैक आई, और ये दूसरी रे फोकस से गई और स्ट्राइक कर कर सीधी हो गई। तो जहां पर ये दोनों रो रे मीट कर रही है, आप समझ लीजिए इमेज वहीं पर बनेगी। तो यहाँ पर इस ये रे मीट कर रही है, तो इमेज जो है ये यहीं पर बन जाएगी, उल्टी बनेगी। और ये जो है ना सेम साइज की बनेगी। यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज आप देख पा रहे होंगे, ये एट सी यानी सी पर बनेगी, और ये जो है सेम साइज की बनेगी, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा ये इमेज भी होगा। ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड होगी, ये तो आपको पता ही है। और अब आगे देखते हैं चौथा केस। और किसी केस में भी डिफिकल्टी समझ में आए या फिर डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो ये ऐसे रह गई और ये फोकस से बैक आई। ठीक है,
और दूसरी रे फोकस से गई तो सीधी हो गई, और यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों रेज मीट कर गई वहीं पे हमारा इमेज फॉर्म हो गया। ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज देख लीजिए, बियॉन्ड सी बनेगी, यानी सी, अगर हम सी और एफ के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज जो हमारा वो बियॉन्ड सी यानी सी से पहले बनेगी यहाँ पे। और इमेज का जो नेचर वो कैसा होगा, ये इनलार्ज्ड होगी, ये रियल और इन्वर्टेड होगी। सी से पहले बनेगी, इनलार्ज्ड होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। और ये बाकी सारी इमेज जो रियल और इन्वर्टेड ही हैं, बस छठे केस को छोड़कर। ठीक है, ये अब हम देखते हैं पांचवा केस है हमारा। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ पर रखते हैं तो क्या होगा, यानी फोकस पे रखते हैं तो क्या होगा। अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप, फोकस पे रखा हुआ है हमने ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से कर गई और स्ट्राइक करके फोकस से बैक आ गई, और दूसरी रह गई यहाँ पोल पर, और यहाँ से एक इंसिडेंस सेम एंगल बनाकर ये बैक आ गई। ये हमारा रूल्स में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में वैसे सारे रूल्स क्लियर किए हैं, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं रूल लिखा हुआ है, द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग ऑन पोल बाय सर्टेन एंगल इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द सेम एंगल, यानी एंगल इंसिडेंस और एंगल रिफ्लेक्शन जो बराबर होगा। यानी एक कोई भी इंसिडेंट रे जो पोल पर स्ट्राइक कर रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इंसिडेंट रे पोल पर ही स्ट्राइक कर रही है, तो अगर ये इंसिडेंट रे पोल पर स्ट्राइक कर रही है तो वो जो एंगल यहाँ पर बनाएगी उसी एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक जाएगी। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगी। तो पहली रे तो गई स्ट्राइक करके फोकस से निकल गई, और दूसरी रे यहाँ पर गई, और ये लॉ लग रहा है यहाँ पर, रूल लग रहा है, तो उसी एंगल बनाकर यहाँ से रिफ्लेक्ट आई। तो अब ये दोनों रे रियल वर्ल्ड में यहाँ पर तो कभी मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये दोनों इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगे, यानी अनंत पर जाकर मिलेंगे। तो इसका जो है इमेज वो इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेचर ऑफ इमेज जो लिखा हुआ है एट इन्फिनिटी, और ये हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनाएगा। ठीक है, ये इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में, और ये रियल होगी क्योंकि इसी दुनिया में बनेंगे, और इन्वर्टेड होंगे, ठीक है, और उल्टी होंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आता है हमारा छठा केस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीआईपी केस है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यही एक ऐसा केस है जिसमें कि इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो थोड़ा सा जूम करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं अगर इमेज जो है वो फोकस और पोल के बीच में हो तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो इमेज है यहाँ पर स्ट्राइक करेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक आएगी और फोकस से जाएगी। ठीक है, और दूसरी इमेज जो है वो यहाँ से फिर वही रूल लगेगा, इस पर भी फिर वही रूल इसमें भी लगेगा कि यहाँ से जाएगी, स्ट्राइक करेगी और यहीं से रिफ्लेक्ट बैक आएगी सीधी यहाँ पे। और अगर यहाँ पे हम इसको पीछे अगर एक्सटेंड कर दें तो ये जाकर जो है वर्चुअल वर्ल्ड में यहाँ पर मीट कर जाएगी, मिरर के पीछे यहाँ पर मीट कर जाएगी, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप नेचर ऑफ द इमेज, तो ये हमारी बनेगी बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी और इनलार्ज्ड बनेगी, यानी ज़्यादा थोड़ी बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको आप याद रखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके बस दो ही केस है, तो आपको ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पर पहला केस है, अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे यानी इन्फिनिटी पर रहेगी तो इमेज कैसी फॉर्म होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली रे जो गई है वो फोकस का यूज कर कर रिफ्लेक्ट बैक गई है, और दूसरी रे भी गई है जो वो फोकस का यूज कर कर रिफ्लेक्ट बैक गई है। तो यानी ये दोनों रे जो है वो इस वर्चुअल वर्ल्ड में मिलेगी और फोकस पर मीट करेगी। तो यहाँ पर आप नेचर का इमेज का नेचर देख पा रहे होंगे, एट एफ यानी फोकस पर बनेगी इमेज यहाँ पर, और ये हाईली डिमिनिश्ड होगी, यानी बहुत छोटी बनेगी, बहुत ज़्यादा छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। और तीसरी बात, ये वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, यानी वर्चुअल और ये पीछे मिरर के अंदर बन रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, और दूसरा केस इसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्ट हमने डाला है यहाँ पर, और यहाँ से जो हमने थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो, आसान हो समझने में। तो यहाँ से मैंने रे डाली, पहली रे, ठीक है, और यहाँ से ये क्या हुई, फोकस का यूज़ कर कर रिफ्लेक्ट बैक चलेगी, और दूसरी रे जो डाली, ये रूल जो लग रहा है यहाँ पर, ये जिस एंगल से आई उसी एंगल से बैक चलेगी। तो ये दोनों रे अब रियल वर्ल्ड में तो मीट कर ही नहीं सकते हैं, तो ये इसको हम एक्सटेंड बैक करेंगे, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करे वहीं पर इमेज हमारी फॉर्म हो जाएगी, और ये इमेज सीधी फॉर्म होगी क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पी और एफ के बीच में इमेज फॉर्म होगी हमारी। ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज यहाँ पर आप देख लीजिए, बिटवीन पी एंड एफ
ये डिमिनिश्ड होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी, और वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ तक होप करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। और अगर नहीं भी है तो आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, चाहे जितना टाइम लग जाए, पर जाऊंगा ज़रूर। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो जो थी वो यहीं तक थी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझसे कोई मिस्टेक हुई होगी तो उसको ज़रूर बताइएगा। मैं उसको ज़रूर ठीक करने की कोशिश करूँगा, और कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।